नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रोटेरिया वार्षिक अंक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग? तो 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम लोग का वीडियो नंबर ये सेकेंड है। इसका पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? दुबई में। ठीक है, दुबई में। नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? दुबई में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो जो मालाबार एक्सरसाइज होता है उसमें 4 देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। ठीक है, तो फ्रांस वाला काट दीजिए। इसमें अब के कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो उनका संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप से उनका संबंध है। और किस देश से? तो तंजानिया से। ठीक है, तंजानिया से। वर्तमान में रहते कहाँ हैं? तो वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई है? तो मिशन जो वात्सल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो इम्पोर्टेंट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो अबनी लेखरा हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा 2 पदक जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है ICICI बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। ठीक है, संदीप बख्शी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजन किया जाएगा? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही हैं? तो पढ़ लीजिए। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा है। तो सही बात है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य रहा है। सबसे सुरक्षित देश आपके आइसलैंड है। तो सही बात है, सबसे सुरक्षित आपके आइसलैंड है। जो आइसलैंड है किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही बात है, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में हुए निर्धन के संबंध में कौन आपकी सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, अगस्त 2021 में जो है हुई निर्धन में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं? तो एक बार सम्मिलित करके देख लीजिए। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो सही बात है। वासुदेव पराजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। तो ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। ये आपके गलत है। ठीक है, ये आपके गलत है। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच थे। तो ये आपके सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन गलत है, तीनों बाकी सही हैं। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में जो है नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है? तो आपको याद रखना है कि जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जो है किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो जो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है उसे किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो असम का, ठीक है, असम का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा जो है पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो जो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो फेसबुक के साथ में, ठीक है, फेसबुक के साथ में। तो फेसबुक संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला जो है वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है। तो जो माना फॉरेस्टा कहाँ पर बनाया जा रहा है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए जो बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था। तो इसका थीम था वेलबिंग वाटर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नौ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। नौ द एंटी नेशनल जो बुक है इसके लेखक हैं RSN सिंह, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जो है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। तो जापान के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23 मार्च 2021 को जो है भारत ने किस देश के साथ जो है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। तो जापान के साथ में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो किरण बेदी को, ठीक है, किरण बेदी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। तो हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है जो कुछ जानते हैं किरण बेदी के बारे में, आप लोग जो कुछ भी जानते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, किरण बेदी के बारे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया, ठीक है, मेरा राशन ऐप को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो किस राज्य को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक को, ठीक है, कर्नाटक को जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय माथुर को, ठीक है, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से। जो भावना पटेल हैं इनका संबंध किस खेल से। तो पैरा टेबल टेनिस से, ठीक है, पैरा टेबल टेनिस से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। भारत का पहला बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है। तो कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से किन किन देशों की सीमा लगती है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में जो है फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो जो फ्रूट केक आंदोलन है ये चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को जो है स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो रूस के द्वारा, ठीक है, रूस के द्वारा जो क्या करेगा, न्यूट्रॉनों की खोज करेगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23 मार्च 2021 को किस देश में नोमा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किस देश में किया जाता है? तो तजाकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में। तो ए इसका राइट आंसर है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ जो है मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन, इंपॉर्टेंट है, का निर्माण किया है? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि भारतीय कंपनी बायोटेक, ठीक है, जो बायोटेक है आपको याद होगा कि कोवैक्सीन कौन बनाती है? भारत बायोटेक, ठीक है। और कोविशील्ड कौन बनाती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो कोवैक्सीन बनाया है उसने समझौता किया किस देश के कंपनी के साथ? ये देखिए, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ जो है मिलकर कोरोना की ओरल, जिसे पोलियो का ड्रॉप होता है ना, उसी प्रकार से मुंह में डाला जाएगा कोरोना का भी ड्रॉप, तो ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। तो आपको याद रखना है फ्रांस के कंपनी के साथ में मिलकर, ठीक है, फ्रांस की कंपनी के साथ में मिलकर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना कब की गई थी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा जो है पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में जो है 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को जो है सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो शरण कुमार लिम्बार्ले को, ठीक है, शरण कुमार लिम्बार्ले को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है भारत का दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन बन गया है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। इसमें आपको याद रखना है पहला पर कौन है? तो पहला पर आपके इराक है, पहला पर इराक है, दूसरा पर आपके अमेरिका है और तीसरा पर आपके सऊदी अरब है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? नोट कर लीजिएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है देशभक्ति बजट पेश किए। तो आपको याद रखना है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है देशभक्ति बजट पेश किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना है आपको, तान्हाजी द अनसंग वारियर को, तान्हाजी द अनसंग वारियर को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके क्वेश्चन तो सारे अच्छे लेवल के हैं, सही बात है, आपको हम सही बोल रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उसमें से भी कुछ मान लीजिए कि होता है कि अच्छा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम टिक करा देते हैं। तो आप लोग खासकर उस पर थोड़ा जोड़ देके याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग कम से कम 102 बार जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसका पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है एडुटेरिया के जो बुक है इसी से पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले आपको हम ये जो बुक है ये पूरा करा देते हैं, आप लोग आराम से इसे 2 बार 3 बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बोटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ लीजिए कौन सा कथन उनके बारे में सत्य है। तो पहला है कि वह लोकसभा के 8 बार सांसद बने। तो सही बात, जो बोटा सिंह है वो आपके 8 बार लोकसभा के सांसद बनते हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, तो सही बात, ये भी सही बात है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी सही है। सारे आपके जो पॉइंट है इनके बारे में सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है ये चुना गया है जय शाह को, ठीक है। जय शाह को चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 व्यक्ति को, ठीक है, 7 व्यक्ति को। इसमें आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से, ठीक है, नासा के सहयोग से। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो आपको याद रखना है ये खोज की है कनाडा के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो आकांक्षा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, के लिए श्वास, ठीक है, स्कीम का नाम क्या है? श्वास। और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? सिडबी के द्वारा, ठीक है, सिडबी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो आपको याद रखना है भी आकार की रिकवरी, ठीक है। शुरुआत में अर्थव्यवस्था मान लीजिए कि कहीं 7 पर खड़ा थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जाने लगा और एक जो ऐसा समय आया कि अर्थव्यवस्था पूरा नीचे चला गया, ठीक है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था थी चल गई माइनस में। उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो फिर माइनस से लगातार ऊपर बढ़ने लगा, ठीक है, माइनस से लगातार ऊपर बढ़ने लगा। तो क्या हो गया? भी आकार बन गया कि नहीं? शुरुआत में गिरा फिर बढ़ने लगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर, ठीक है, ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो हम लोगों ने 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो कितना क्वेश्चन हो गया हम लोग का? 100 क्वेश्चन आपके टोटल हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी पार्ट का वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।